Assalamu alaikum second year biology students. So today we are starting from chapter number 16. The topic is joints basically. Okay, so a joint is the articulating functional junction of two or more bones. It means के पहले तो articulating functional का मतलब समझते हैं. Articulating means basically movement और motion and functional junction mean यानी कि कोई joint जो है वो functional point of view से bones के दरमियान हमें connection दे रहा है, सही है, जिससे हमारी bones आपस में काम कर पा रही हैं और various movements और functions हमारी body के अंदर चल रहे हैं, ठीक है. तो joint basically एक articulating functional junction है दो या दो से ज़्यादा bones का, सही है. There are approximately 360 joints in our body, यानी कि 360 joints हमारी body के अंदर मौजूद हैं. Joints are classified by the types of tissues. कुछ tissues की base पर basically इनको classify किया जाता है, ठीक है. That bind the bone at each junction, सही है. जंक्शन मीन्स बेसिकली पॉइंट या वो लोकेशन जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जो है वो आपस में अटैच हो रही हों, सही है. Okay, let's see the major groups of joints. Number one is fibrous, cartilaginous and synovial joints. So when we talk about fibrous tissues, basically ये जो joints होते हैं ये कुछ dense connective tissues यानी कि tough और fibrous नेचर जिनकी ऐसे टिश्यूज़ जो टफ़ होते हैं और फिब्रोस होते हैं नेचर के अंदर, सही है. फिब्रोस मींस या थ्रेड लाइक या फाइबर स्ट्रक्चर, ठीक है, जिनके अंदर कुछ कोलाजिनस फाइबर्स मौजूद हों, सही है. यानी कि अच्छा, कोलाजिनस फाइबर्स रेफ़र करता है उस स्ट्रॉन्ग फिब्रोस प्रोटीन को जो बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ के हमारी बॉडी के अंदर, सही है. कोलेजन बेसिकली बहुत मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है ह्यूमन बॉडी के अंदर और स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है वेरियस टिश्यूज़ को, ठीक है. तो फिब्रोस टिश्यूज़ वो वाले जॉइंट्स होते हैं जिनकी बोन्स जो हैं वो आपस में डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़ यानी कि कोलेजिनस फाइबर्स की मदद से आपस में कनेक्टेड होती हैं, ठीक है. Okay, so when we talk about cartilaginous joints, basically joints with joint two bones articulated by hyaline और fibrocartilage, यानी कि वो joints जो दो bones को आपस में join करें articulated by hyaline और fibrocartilage. अच्छा, articulated means basically joined together या connected या motion या movement, and hyaline basically cartilage tissue की जो है वो type है, ये हम पहले से पढ़ के आ चुके हैं. तो basically वो joints जो दो bones को आपस में connect करें hyaline की मदद से यानी कि कार्टिलेज टिश्यू की मदद से या फिर फिब्रो कार्टिलेज की मदद से, एंड वी ऑलरेडी टॉक अबाउट फिब्रो कार्टिलेज ऑल्सो. So basically when we talk about synovial joint, so this is the most complicated and tough one. So most of the joint in skeletal system are synovial. अच्छा, बहुत सारी ऐसी joints हमारे skeletal system के अंदर जिन्हें हम synovial कहते हैं according because of their free mobility, क्योंकि वो आराम से कहीं पे भी move कर जाती हैं इसलिए, ठीक है. अच्छा, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं दूसरे जॉइंट्स के बात स्ट्रक्चर के बेस पे, सही है. तीसरी बात ये कि साइनोवियल जॉइंट्स जनरली कंसिस्ट ऑफ अ जॉइंट कैप्सूल एंड साइनोवियल मेम्ब्रेन, ठीक है. दो चीज़ों पे बेसिकली साइनोवियल जॉइंट कंसिस्ट करते हैं. पहली चीज़ है जॉइंट कैप्सूल और दूसरी चीज़ है साइनोवियल मेम्ब्रेन. और अगर हम जॉइंट कैप्सूल की बात करें तो बेसिकली ये प्रोटेक्टिव रैपर की तरह होती है, हमारे जॉइंट के अराउंड मौजूद होती है, ठीक है. और ये बोन्स को आपस में कनेक्ट रखने में हेल्प करती है, साथ साथ जॉइंट का जो आउटर पार्ट होता है उसको कवर करने में भी हेल्प करती है, ठीक है. और ये डैट सीक्रीट साइनोवियल फ्लूइड से मुराद ये है कि ये एक बहुत स्टिकी सा फ्लूइड जो है वो सीक्रीट कराती है, बिल्कुल स्लिपरी लिक्विड बेसिकली. और ये जो स्लिपरी लिक्विड होता है ये जॉइंट को स्मूथ रखने में हेल्प करता है, ठीक है. और इसी को यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड भी कहा गया है, ठीक है. अच्छा, आगे है द जॉइंट कैप्सूल होल्ड्स टुगेदर द बोन एंड क्लोजेज द आउटर पार्ट ऑफ अ जॉइंट. मैंने पहले बता दिया कि जो जॉइंट कैप्सूल होता है बेसिकली वो बोन्स को आपस में कनेक्टेड रखने में हेल्प करता है, साथ साथ जॉइंट का जो आउटर पार्ट होता है उसको भी इनक्लोज रैप करने में हेल्प करता है, ठीक है. द इनर मेम्ब्रेन ऑफ कैप्सूल इज फ्यू सेल्स थिक कवर द सरफेस विद इन द जॉइंट कैप्सूल कॉल्ड द साइनोवियल मेम्ब्रेन. अच्छा, बेसिकली जो कैप्सूल की जो हमारे पास जॉइंट कैप्सूल है उसकी जो एक इनर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर कुछ फ्यू सेल्स मौजूद होते हैं जो बहुत थिक होते हैं और ये जॉइंट कैप्सूल का पूरा सरफेस जो है वो कवर कर रहे होते हैं. और इसी को हम बेसिकली इस इनर मेम्ब्रेन को हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कह रहे होते हैं, सही है. और बिल्कुल इस तरह जैसे कुछ इनर लेयर मौजूद है जिसका एक नाम है और उसको हम साइनोवियल मेम्ब्रेन कह रहे हों. साइनोवियल मेम्ब्रेन साथ साथ अराउंड अ क्लोज सैक कॉल्ड साइनोवियल कैविटी. इट्स मीन कि हमें ये तो पता है कि जॉइंट कैप्सूल की जो कैविटी है उसके अंदर एक इनर मेम्ब्रेन है जिसको हमने साइनोवियल मेम्ब्रेन बोला और वो बहुत सॉफ्ट होती है, उसकी इनर लाइनिंग होती है जॉइंट के अंदर. और ये कुछ ना एक तरह का सॉर्ट ऑफ क्लोज बैग या सैक जो है वो प्रोड्यूस कर रही होती है जॉइंट के साथ और इस सैक को हम साइनोवियल कैविटी कह रहे होते हैं.
और इसी कैविटी के अंदर जो है उसको फिल करने के लिए, कैविटी को फिल करने के लिए ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है बेसिकली ये सीक्रेट कराती है साइनोवियल फ्लूइड टू फिल द कैविटी, ठीक है। अच्छा, synovial fluid lubricate and nourish the articulating cartilage surface within the joint। अच्छा, lubricate means चिकना करना, सही है। और articulated joint मैं पहले बता चुकी हूँ, सही है। कोई भी connected joints या movement या motion वाले joints बेसिकली, तो जो synovial fluid होता है बेसिकली वो चिकना कराती है और नरिश कराती है हमारे articulating cartilages को, यानी कि हमारे टिश्यूज़ के सरफेस को joints में, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो डिफरेंट टाइप्स हैं साइनोवियल जॉइंट्स की जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं, सही है। पहली है हिंग जॉइंट, पाइवट जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। ये हम पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये साइनोवियल जॉइंट्स की टाइप्स होती हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट हिंग जॉइंट फर्स्ट। Okay, so hinge joint basically present in between the humerus and the ulna bones, allowing flexation and extension in just one plane। अच्छा, humerus बेसिकली कहाँ पे मौजूद होती है? हमारी अपर आर्म्स में मौजूद होती है, जो हमारे शोल्डर को बेसिकली रन करा रही होती है। शोल्डर से डाउन एल्बो तक मौजूद होती है और लॉन्ग बोन होती है जो हम अपने अपर आर्म में फील कर रहे होते हैं, सही है। और अगर अल्ना की बात करें, अल्ना इज़ वन ऑफ द टू बोन्स इन दी फोर आर्म, बेसिकली स्ट्रेट बट नॉट नाउ साइड टू साइड मोशन, यानी कि साइड टू साइड मोशन नहीं कराती बल्कि स्ट्रेट मोशन करा रही होती है, ठीक है। तो इन दोनों जगहों पे जो है वो हिंग जॉइंट बेसिकली हमारा मौजूद होता है, सही है। फ्लेक्शन और साथ साथ एक्सटेंशन एक ही जगह पे अलाउ कर रहा होता है, यानी कि हम साइड टू साइड जो है वो मूव नहीं कर सकते, इस तरह से नहीं कर सकते, हम स्ट्रेट मूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर पाइवट जॉइंट की बात करें तो ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट पे मौजूद होता है, साथ साथ ट्विस्टिंग मूवमेंट अलाउ कर रहा होता है, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज़ प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्ना बोन्स? बेसिकली प्रॉक्सिमल जॉइंट जो है हमारे एल्बो के करीब लोकेट है, और डिस्टल जॉइंट की अगर बात करें तो हमारे व्रिस्ट की तरफ मौजूद है, सही है। तो इन दोनों में जो है वो हमारा ये वाला जॉइंट मौजूद होता है, ठीक है, पाइवट जॉइंट, ठीक है। अब अगर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात करें तो ये बेसिकली हमारे शोल्डर में और हिप्स में मौजूद होता है, वहाँ के ऑर्गन्स को हर डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प कराता है, सही है। ओके, सो उसके बाद है कॉन्डिलॉइड जॉइंट, बेसिकली इज़ मॉडिफाइड, ठीक है। अच्छा, मॉडिफाइड मींस तरतीब देना, यानी कि ये तरतीब हुआ हुआ है बट स्ट्रक्चरली डिफरेंट है, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दैट आल्सो अलाउ द मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, सही है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट तो हमें मूवमेंट अलाउ करता है हर डायरेक्शन में, पहले ही बता चुकी हूँ। फॉर एग्जांपल व्रिस्ट का जॉइंट यानी कि रेडियो कार्पल जॉइंट, ठीक है। अब आ जाओ ग्लिडिंग जॉइंट, इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्लेन जॉइंट, यानी कि हम इनको प्लेन जॉइंट भी कहते हैं, सही है। इट ओनली परमिट्स लिमिटेड मूवमेंट लाइक बैंडिंग एंड स्लिपिंग वन बोन टू अनदर, फॉर एग्जाम्पल wrist and vertebral column। इट्स मीन के एब्सोल्युटली हम ग्लिडिंग जॉइंट को जो है वो प्लेन जॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि इनके दो फ्लैट सरफेसेस होते हैं जो आपस में अगेंस्ट होते हैं, सही है, जो स्लाइड कर रहे होते हैं। इमेजिन करो कि आप अपने हैंड्स को जो है वो साथ साथ रब कर रहे हो, बिल्कुल इसी तरह, ठीक है। दो स्मूथ फ्लैट पीसेस जब आपस में जॉइंट होते हैं बेसिकली उनको हम ग्लिडिंग जॉइंट कहते हैं, बिल्कुल हमारे हैंड्स की तरह, जैसे हम पाल्म टू पाल्म जो है वो आपस में दोनों को रब करते हैं, बिल्कुल इस तरह ग्लिडिंग जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है परमिट्स लिमिटेड मोमेंट्स, इट्स मीन कि ये कुछ बिट ऑफ मोमेंट हमें अलाउ करते हैं, ठीक है। जैसे हमारी व्रिस्ट को बैंड करना, ठीक है, एंकल्स को स्लाइटली जो है वो मूव करना, बिल्कुल इस तरह, ठीक है। एंड स्लिपिंग वन बोन ओवर अनदर मीन्स कि जब हम एक बोन को दूसरी के ऊपर स्लाइड करते हैं, जैसे एक स्लाइड को मैंने बताया, जैसे हैंड को हम दूसरे हैंड पे जो है वो स्लाइड कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, बेसिकली बिटा मूव कर रहे हैं, तो इसी तरह ग्लिडिंग जॉइंट्स हैं, ठीक है। इन सिंपल टर्म्स ग्लिडिंग जॉइंट्स ये समझ लो कि दो फ्लैट बोन्स के सरफेसेस जब आपस में मीट करते हैं, आपस में मिलते हैं, और एक स्मॉल अमाउंट ऑफ स्लाइडिंग या जेंटली रब हम करते हैं जब अपनी पाम्स को आपस में, तो उसको हम ग्लिडिंग जॉइंट्स बोलते हैं बेसिकली।